हाउ टू यूज एन आई ड्रॉप। सुनने में लगेगा ना कितना बेसिक है, हम सबको आई ड्रॉप डालनी आती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रिक बिहाइंड इट। हाय, आई एम डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और आज मैं बताऊंगी कि ढंग से आई ड्रॉप कैसे डाली जाती है, कैसे हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं एंड कैसे हमारी वो एक छोटी सी आई ड्रॉप टोटली एफिकेशियस हो सके। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आई ड्रॉप होती है अक्सर इसमें एक रिम पाई जाती है, और कई बार जब हम इस आई ड्रॉप को खोलते हैं और डायरेक्ट अपनी आंख में डालते हैं तो ये रिम हमारी आंखों में गिर जाने का डर रहता है। स्पेशली अगर सर्जरी के बाद आप फ्रेश आई बॉटल को अपनी आंख में डाल रहे हैं और ये रिम आपकी आंख में गिर गई, जिस आंख में तुरंत सर्जरी हुई है, देन दैट कैन बी हार्मफुल एज वेल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर यू गेट एन आई ड्रॉप, पहले आई ड्रॉप को खोलें, इसके रिम को बाहर निकालें, फिर ही आई ड्रॉप को अपनी आंखों में डालें। आई ड्रॉप्स के अंदर अक्सर सील्ड होता है पाथवे, ताकि आई ड्रॉप के अंदर एयर ना जा सके। जैसे मैंने इस आई ड्रॉप को खोला तो अब इससे ड्रॉप नहीं निकल रही। कई बार लोग सेफ्टी पिन से इसको खोलने लगते हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। आई ड्रॉप को खोलने के लिए हमेशा उसके कैप के अंदर ही एक इनबिल्ट पिन होती है, और जब हम इस रिम को निकालते हैं फिर हम आई ड्रॉप के ढक्कन को कस के टाइट करते हैं, तो वही पिन सैनिटाइज मेथड से आपकी आई ड्रॉप को ओपन कर देती है और अब आई ड्रॉप निकल सकती है। सेकेंड थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज, कभी भी आई ड्रॉप को ओवर स्क्वीज ना कर दें, उससे ज्यादा ड्रॉप निकल जाएंगी। हमारी आंखों की कैपेसिटी सिर्फ 1 आई ड्रॉप की होती है, उसके बियॉन्ड हम जितनी भी ड्रॉप डालेंगे वो अननेसेसरी स्पिल हो जाएगी। उस पिल को पोंछने के लिए आप अपनी फिंगर्स लगा देंगे और आप अपनी आंख में इंफेक्शन इंड्यूस कर देंगे। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा सिर्फ सिंगल ड्रॉप डालनी है, एक ड्रॉप से ज्यादा हमें आंखों में डालने की जरूरत नहीं है। आई ड्रॉप को यूज करने के बाद हमेशा उसको प्रॉपरली फुल टाइट करके हमें किसी डार्क प्लेस पे स्टोर करना चाहिए, या जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो। यानी कि आई ड्रॉप की लॉन्जिविटी के लिए हमें उसे सनलाइट से और ब्राइट लाइट से और हीट से बचाना होता है। ऐसा करने से हम आई ड्रॉप को सेफली 4 to 6 वीक तक यूज कर सकते हैं। अगर हमने आई ड्रॉप के ढक्कन को टाइटली बंद नहीं किया तो एनवायरमेंटल एयर उस बॉटल के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आई ड्रॉप इन्फेक्ट हो सकती है। अगर आपको 2 आई ड्रॉप्स एडवाइज हैं तो किन्हीं 2 आई ड्रॉप के बीच में आइडियली हमें 2 मिनट्स का गैप रखना चाहिए। हम आई ड्रॉप नंबर 1 को अपनी आंख में डालेंगे और आई ड्रॉप को डालने के बाद अपनी आंखों को आइडियली 15 to 20 सेकेंड्स तक हम क्लोज रखेंगे। आंखों को खोलने के बाद हम ब्लिंक करेंगे एंड 2 मिनट्स के बाद ही हम सेकेंड आई ड्रॉप को डालेंगे। सेकेंड आई ड्रॉप को भी डालने के बाद हम 15 to 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखों को क्लोज करेंगे। ऐसा करने से आई ड्रॉप का एब्जॉर्प्शन हमारे पूरे कंजक्टिवल सैक में प्रॉपरली हो जाता है और हम थर्ड आई ड्रॉप सब्सिक्वेंटली डाल सकते हैं। पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या आई ड्रॉप हमें लेट के डालनी चाहिए? एसेंशियली हमें लेट के आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। आई ड्रॉप डालते समय हमेशा अपने हेड को बैकवर्ड बेंड करिए, ठीक है। हमेशा अपने दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से लोअर लिड को पुल करिए और आई ड्रॉप को हमेशा 1 इंच की दूरी से डालिए। ऐसा करने से हम नोजल को अपनी आंख में टच होने से प्रिवेंट करते हैं और लोअर लिड पुल करने से आई ड्रॉप सीधे हमारे लोअर कल्डेसैक में जाती है, which is where an eye drop should settle. So this is the right way to put an eye drop, with your head bent, with index finger of the other hand pulling the lower lid down, and दूसरे हाथ से आई ड्रॉप को एटलीस्ट 2 इंच की दूरी से हम ऊपर से अपनी आंखों में डालेंगे। डालने के बाद 15 to 20 सेकेंड अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे। ग्लूकोमा के मरीजों में आई ड्रॉप का सबसे ज्यादा रोल है, और इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आप ग्लूकोमा के पेशेंट हैं। ग्लूकोमा में एक सिंपल सी आई ड्रॉप आपकी ग्लूकोमा जैसी घातक बीमारी को बचाती है। तो ऐसे में हम दोनों आंखों में एक एक बूंद ड्रॉप डालेंगे और डालते ही इमीडिएटली अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी 2 फिंगर्स से अपने आंखों के इनर कॉर्नर को प्रेस करके रखेंगे। ऐसा करने से ये आई ड्रॉप हमारे आंखों में ही रहती है और हमारे टीयर डक्ट के पाथवे से बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होती है। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, आई ड्रॉप अगर हमारी बॉडी में नहीं ड्रेन होगी तो सारी की सारी आंखों में रहेगी
ऑब्वियसली आई ड्रॉप का ज्यादा असर आएगा, हमारी बीमारी ज्यादा अच्छी तरह हैंडल हो पाएगी। एंड सेकेंडली, कई ग्लूकोमा ड्रग्स जो होती हैं वो आंखों के लिए तो बेनिफिशियल होती हैं, मगर आपकी बॉडी के लिए उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हम आई ड्रॉप को इमीडिएटली डालते ही अपने फिंगर से इस जगह को क्लोज कर देते हैं, तो आई ड्रॉप का बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आंखों को डालते ही अपनी आंखों को बंद करें, अपनी दोनों फिंगर से इस नोजल को क्लोज करके रखें एंड एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक अपनी आंखों को बंद करके रखें। द सेम रूल अप्लाइज टू प्रेग्नेंट वुमेन। इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू नीड सम आई ड्रॉप, तो प्लीज अपनी आंखों में ड्रॉप डालते ही इमीडिएटली इनर कॉर्नर को आप ब्लॉक करके रखेंगे, ताकि आई ड्रॉप इवन दो इट माइट नॉट बी हार्मफुल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, ताकि वो आपके बेबी तक ना पहुंचे। पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आई ड्रॉप को हम कितने समय तक यूज कर सकते हैं। आइडियली आई ड्रॉप एक बार खुलने के बाद 4 वीक्स के अंदर कंज्यूम हो जानी चाहिए। अगर आपने आई ड्रॉप को प्रॉपरली मेंटेन किया है, उसके नोजल को टच नहीं किया है, उसको डार्क एंड कूल टेम्परेचर पे रखा है, तो आप 6 वीक्स तक भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। बट अगर आई ड्रॉप को आपने खोला नहीं है और वो सील पैक्ड है, तो आई ड्रॉप में जो भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, उस डेट तक आप उस आई ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड अबाउट हाउ टू यूज एन आई ड्रॉप।